Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ। मेरा नाम है मोनिका, मैं टिप स्कूल से आई हूँ। हाय मैं मंचकिंस, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता। देखिए येलो बनकर आई हूँ आज आपके पास और लेकर आई हूँ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लॉट्स ऑफ स्माइल्स। सो लेट्स एंजॉय इट एंड लेट्स लर्न मोर विद दिस प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग। माय डियर चिल्ड्रन, आपको पता है जब हम सपने देखते हैं और सपनों में हमें कोई भूत या कोई मॉन्स्टर नज़र आता है तो हम डर जाते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि हम सुबह उठकर सपना बताना शुरू करते हैं मगर जल्दी ही हम भूल जाते हैं। अब सपने में कौन आपके पीछे भाग रहा था, आपके बेड के नीचे कौन छिपा था, आपको किसने क्या बोला और आपको सपने में किसी ने क्या दिया, अब ये सारे मिस्टीरियस क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, क्योंकि जापान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें कि आपके सपनों को उस मशीन में जब आपको डाला जाएगा जो उन्होंने बनाई है तो उससे आपके जो सारे सपने हैं वो रिवाइंड हो जाएंगे और आपको सारे सपने देखने का मौका मिलेगा। जैसे मूवी चलती है वैसे सपने चलेंगे। आई कांट इवन इमेजिन, अगर ऐसे होगा तो सोचो, मतलब हम सबको बता पाएंगे और हम खुद जान पाएंगे कि सपने में आखिर क्या हुआ था, है ना। माय डियर चिल्ड्रन, एक फौजी था, उसकी ड्यूटी बहुत दूर कहीं लगी हुई थी, कहीं ऊपर पहाड़ों पर। वो रोज़ एटीएम में से 1 रुपया निकालता था। तो जो गार्ड था उसने कहा कि आप रोज़ ऐसा क्यों करते हो। कहता मेरा जो फ़ोन नंबर है ना जो एटीएम का, वो मेरी वाइफ के पास है, मैं रोज़ पैसे निकालता हूँ ताकि उसको पता लगे मैं ज़िंदा हूँ। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में एक सोल्जर की पॉकेट से निकले थे कुछ कॉइन्स और वो कॉइन्स बुरी तरह से ख़राब हुए पड़े थे, बुरी तरह से उसमें होल हुआ पड़ा था। उन कॉइन्स ने उस फौजी की जान बचाई थी एक गोली, एक बुलेट से। आप देखिए कि वो कॉइन ही थे जिन्होंने उस सोल्जर को बचा लिया। सो गॉड इज़ ग्रेट, गॉड जो करता है अच्छा करता है। माय डियर चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने फेस पर ब्लैक कलर के मार्क लगाकर कैमोफ्लेज हो जाते हैं। उनकी जो ड्रेस होती है वो भी ग्रीन और ब्लैक कलर की होती है ताकि वो घास और पेड़ों में छिप जाए अपने आप को कैमोफ्लेज करने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए की तरफ से भी ऐसी शिप बनाई गई थी, ऐसे वॉरशिप्स बनाई गई थी जो डेजली डिज़ाइन थी, जो ज़ीब्रा जैसी लगती थी और उसमें इतने ज्योमेट्रिक कॉम्बिनेशन बनाए हुए थे कि एक जो दूसरा दुश्मन है उसको पता ही नहीं लग सकता कि ये आ रही है या जा रही है, इसने राइट जाना है या लेफ्ट जाना है और हमें इसको कहाँ पे शूट करना है। सो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। भाई मोटर चली पॉम पॉम पॉम। वैसे आपको एक बात बता दूं, जब आप कहीं दूर जाते हो लॉन्ग ड्राइव पे तो आपके मम्मा पापा अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल करवा लेते हैं, डीजल फुल करवा लेते हैं। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको ज़्यादा अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवाना है तो आप सुबह 6 बजे से पहले कीजिए, क्योंकि 6 बजे के बाद सूरज महाराज आ जाते हैं, जो पेट्रोल और डीजल है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा डेंसिटी नहीं रहती है, तो उतने ही पैसे देकर आपको कम पेट्रोल मिलता है। इसलिए हो सके तो सुबह 6 बजे से पहले अपने पेट्रोल के टंक फुल करवा लीजिए और उसके बाद मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। माय डियर चिल्ड्रन, ज़्यादातर गाड़ियाँ वाइट कलर की क्यों होती हैं? पहली बात तो आंखों को सूदी लगती हैं, दूर से पता लग जाता है, एक्सीडेंट्स कम होने के चांसेस होते हैं, रात को भी उनके कलर के बारे में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरी बात रीसेल वैल्यू बहुत होती है, जो वाइट कलर की गाड़ियाँ होती हैं उनको आप रीसेल ईजिली कर पाते हो। वैसे आपको बताऊँ दुबई में क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी गंदी है, उस पर डस्ट है या उसको आपने बहुत दिनों से साफ नहीं किया, धोया नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप रोड पे लेके जाओ, आपको 200 दिरहम का फाइन ऑन द स्पॉट पड़ेगा। यानी कि सऊदी अरब कहता है कि बी नीट एंड डिस्प्ले नीट। हमारी तरह नहीं कि कैसी भी गाड़ी हो लेके जाओ। वैसे आपको भी एक मॉरल ये लेसन मिलता है कि जब भी आप बाहर निकले अपने 2 व्हीलर और अपने 4 व्हीलर पे अच्छी तरह से कपड़ा मारकर फिर ही निकले। ओके,
बिजनेस स्ट्रैटेजी बिजनेस, लोगों के पास बिजनेस के इतने आइडियाज होते हैं। रोल्स रॉयस कारों के बारे में आपने सुना होगा, हैंडमेड कारें होती हैं और बड़े लकी और बहुत रिच पीपल होते हैं जिनके पास रोल्स रॉयस होती हैं। वैसे रोल्स रॉयस ने ये जो कोविड टाइम था, गाड़ियाँ बनानी या मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी थी, उन्होंने शहद बनाना शुरू किया और रिसेंट सर्वे से पता चला है कि रोल्स रॉय का जो हनी था वो दुनिया का बेस्ट हनी माना गया है। ओह वाह! वैसे आपको बताऊं, किम जोंग को हनी बहुत पसंद है। किम जोंग के पास रॉयल कार्स भी हैं। वैसे किम जोंग के बारे में ये कहा जाता है वो कहीं पे भी जाते हैं अपना टॉयलेट ज़रूर साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि उनके मन में एक वहम है कि मैं कहीं पे सुसु पोटी करूँगा तो वहाँ के लोग उस सुसु पोटी को एग्जामिन करके जान लेंगे कि मेरे बॉडी में मैं क्या खाता हूँ, मेरा रहन सहन। आपको पता है साइंटिफिकली आजकल बहुत रेवोल्यूशन आ चुकी है, तो इस चीज़ से डरते हुए किम जोंग हमेशा अपना टॉयलेट जो पोर्टेबल है साथ लेके जाते हैं, चाहे देश में कहीं जाएं या कंट्री से बाहर कहीं जाएं। वैसे किम जोंग के बारे में और मैं आपको क्या बताऊं, वो वैसे देखने में तो आजकल उन्होंने वेट बड़ा कम किया है, क्योंकि आजकल नॉर्थ कोरिया में खाने की बहुत किल्लत आ रही है, फूड आइटम्स बहुत कम पड़ रही हैं। तो एक मायने से ये भी कहा जा रहा है कि अपने आप को ये शो करने के लिए कि दोस्तों मैं आपके साथ हूँ, वो अपना वेट लूज़ कर रहे हैं। ये मैसेज देने के लिए एक तो फिट हो रहे हैं, दूसरा ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर भोजन कम है तो मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। वैसे लोगों के लिए अभी भी किम जोंग और नॉर्थ कोरिया एक सस्पेंस बना हुआ है ना? मौसम लवली मौसम। देखिए मौसम आज बहुत ही प्यारा है, क्लाउडी मौसम हो रहा है और वेदर फोरकास्ट कहता है कि कल भी बारिश के आसार हो सकते हैं। बारिश आएगी तो देख लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, मगर अब बस लगता है कि बारिश पड़ जाए, थोड़ी सी ठंड पड़नी शुरू हो जाए, क्योंकि अक्टूबर में सारे फेस्टिवल्स हैं और इतने पसीने में फेस्टिवल्स का मज़ा नहीं आएगा, है ना? चलिए आज का प्रोग्राम यहीं भी वाइंड अप करते हैं, कल फिर मिलूंगी लेकर ढेर सारी जानकारी। तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल।